आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान हम सुन्नियों की जान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, और जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। और एक जगह आला हज़रत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा यूँ इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। ये कौन फरमा रहा है? आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान हम सुन्नियों की जान कौम के पठान हमारे और आपके अक़ीदे के इमाम। वो एक जगह यूँ इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हज़रात मोहतरम और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात अगर इजाज़त हो तो दो तीन शेर मैं भी नाते पाक के अर्ज़ कर दूँ, मोहब्बत से पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। बात अभी मदीने के ताल्लुक़ से चल रही थी। देखिए अल्लामा कारी महफूज आलम साहब क़िबला ने एक जुमला इरशाद फरमाया था कि हज़रत बेफिक्र रहें सब वापस आ जाएंगे। तो हज़रात उनमें के चंद नौजवान तो वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो रह गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। और एक बात मैं बताता चलूँ आप हज़रात को, आप हज़रात की गाँव की सुन्नियत को मजबूत करने में हज़रत का मुकम्मल हाथ है, समझ गए। हमारे और आपके अकीदे को सुधारने में हज़रात मोहतरम ताजुश शरिया का ये शेर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दी है तब तक ये आपकी खिदमतें करके रहेंगे, समझ गए। जब जब अकीदे पर कोई खोट आए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन शेरों से आकर के अपनी उस खोट को दूर करिएगा। आप हज़रात मैं चंद मिसरे आप हज़रात तक नाते पाक के पहुंचा रहा हूँ, अगर इजाज़त हो तो मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। सुने आप हज़रात, भाई मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी इन लोगों की है, मगर जैसी भी है यूँ समझ लें कि बरेली की है। हाँ सुने आप कि प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। अब जिसको मदीना जाने की तमन्ना हो वो बोले सुभान अल्लाह। भाई मैं सबसे नहीं कहूँगा, आप हज़रात से जिन हज़रात को मदीना जाने की तमन्ना है वो बोल दे सुभान अल्लाह। कि प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। इस महल्ले में से आवाज़ आनी चाहिए और इस महल्ले में से भी आवाज़ आनी चाहिए। यूँ समझे कि ये महल्ला गौसुल वरा वाला है और ये महल्ला ख्वाजा गरीब नवाज वाला है। अब मैं देखना चाहता हूँ किसमें कितना दम है, समझ गए। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। कि प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। अरे प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, क्यों? अरे जाम को सर का सर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम को सर का पिलाएंगे मदीने वाले। और दीवानों एक शेर और सुन लें आप हज़रात कि मेरा दावा है उजाला ही उजाला हो
सुन्नियों का अकीदा है कि सुन्नी जब कब्र के अंदर जाएगा, कब्र के अंदर जाने के बाद मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार होगा। सुने आप हज़रात, मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। अब जिन जिन हजरात का दावा है कि कब्र के अंदर मदीने वाले आका तशरीफ लाते हैं, वो लोग बोले सुभान अल्लाह कि मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। अरे मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। अरे कब कि जिस घड़ी कब्र में, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना शाकिर रजा जामी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा शेर है भाई। कि मेरा दावा है उजाला ही उजाला होगा। अरे कब कि जिस घड़ी कब्र में, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, जाम को सर का पिलाएंगे मदीने वाले। एक आखिरी शेर सुने, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और अकीदत के साथ में कह दे या रसूल अल्लाह कि हश्र के रोज़ परेशान जब उम्मत होगी, हश्र के रोज़ परेशान जब उम्मत होगी। अरे हश्र के रोज़ परेशान जब उम्मत होगी, फिर अपने दामन में, अपने दामन में छिपाएंगे मदीने वाले, अपने दामन में छिपाएंगे मदीने वाले, जाम को सर का पिलाएंगे मदीने वाले। दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। बड़े भाई माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छी सेटिंग की है, मगर डब्बों की थोड़ी सी आवाज़ कम कर दें, सुराई की बढ़ा दें, ई को बिल्कुल नॉर्मल कर दें, वेस्ट बढ़ा दें। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माइक बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हेलो, और हल्की करें थोड़ी सी, हेलो, बस ठीक है। अब आवाज़ बढ़ा दें अगर मुमकिन हो सके तो। हेलो, ठीक है। मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, और अकीदत के साथ में कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ये उलमा तशरीफ़ फरमा है, हजरात मेरी इसलाह फरमाएँ। मैं आप हजरात को चंद मिनट की गुफ्तगू इंशाअल्लाहुल अज़ीम करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। पूरा मजमा अकीदत के साथ में कह दे या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम मजहबों में सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे हुस्न जमील वाला अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। आप कहेंगे कैसे? मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप हज़रात को बताता चलूँ। उससे पहले एक आयत मुबारका का जुज़्व अव्वल और आप हज़रात समात कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी मिट्टी में मिलाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि फिर हम तुम्हें इसी मिट्टी से उठाएंगे। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, मजहब इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है। दुनिया का मुहासबा कर ले आप हज़रात, दुनिया का जायजा ले ले आप हज़रात, किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी मजहब के मानने वाले से पूछें कि ये बता कि तेरा मजहब कैसा है। हज़रात मोहतरम, हर शख्स अपने मजहब को अच्छा बताता हुआ नजर आएगा, मगर मेरी कौम के सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, मैं आप हज़रात को बताता चलूँ, अच्छा मजहब कौन सा हुआ करता है, अच्छा मजहब कौन सा हुआ करता है। हज़रात मोहतरम,
मोहतरम इस मजहब को लाने वाले हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातो व तस्लीम की शान को मुलाहिजा फरमा ले आप हज़रात। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात के अंदर अपने हबीब मुकर्रम को सबसे ज्यादा हसीनो जमील बना करके पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। उन 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम को भी पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब बंदों को भी पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदों को भी पैदा फरमाया। वो हबीब बंदे हजरात जातो ना तो जिनकी नमाजें कदा हुआ करती हैं, हजरात जो अपने एक एक वक्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सर्फ किया करते हैं, अपने वक्त का एक एक लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में गिरियाओं जारी किया करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस प्यारी सी जमात को भी पैदा फरमाया। मगर सुने तो सही आप हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर सबसे बेहतर कोई सा मजहब पैदा किया है, कोई सा मजहब बनाया है, तो वो मजहब इस्लाम बनाया है। आप कहेंगे कैसे? मैं आप हजरात को बताता चलूं। इस मजहब को लाने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातु व तस्लीम दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरात मोहतरम सबसे ज्यादा हसीनो जमील, सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला, सबसे ज्यादा अच्छे किरदार वाला, सबसे ज्यादा हसीनो जमील अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात को किसी को बनाया है तो वह अपने हबीब को बनाया है। हजरात मोहतरम जिन लोगों ने 1450 बरस पहले मेरे नबी के मुकद्दस चेहरे को देख लिया, तो मुकद्दस चेहरे को देखने के बाद में हजरात मोहतरम कलम को उठाया, लिख दिया या रसूल अल्लाह व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐन व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा कद खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। हजरात मोहतरम आज से तकरीबन 100 बरस पहले जिसने मेरे नबी के जमाल को देखा, अपने कलम को उठाया, लिख दिया या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बहुत खूब, जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह जिना में चमन, चमन में समन, समन में फवन, फवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह इशारे से चांद को चीर दिया, छिपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सब कुछ मेरे नबी की शान के बारे में हजरात मोहतरम आला हजरत ने जो लिखा, या यूं कहिएगा तकरीबन 1444 बरस पहले जिन लोगों ने मेरे और आपके नबी की शान में लिखा, अल्लाह अकबर। हजरात उनकी शान भी बड़ी बुलंद है, उनकी अजमत भी बड़ी बुलंद है। मैंने आयत मुबारका की तिलावत की थी, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम मजहबों में सबसे बेहतर, सबसे हसीन व जमील अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम मजहब इस्लाम तो हमें और आपको अच्छा किरदार देता है, अच्छा अखलाक देता है। मजहब इस्लाम कहता है ऐ लोगों माँ बाप के फर्मा बरदार बन करके रहो। मजहब इस्लाम कहता है ऐ लोगों बुजुर्गों के फर्मा बरदार बन करके रहो। मजहब इस्लाम कहता है ऐ लोगों अल्लाह के हबीब बंदों के फर्मा बरदार बन करके रहो। मजहब इस्लाम कहता है ऐ लोगों मस्जिद के जो अइम्मा हजरात हैं उनसे मोहब्बतें करते रहो। मजहब इस्लाम कहता है ऐ लोगों इन उलमा से मोहब्बतें करते रहो। मजहब इस्लाम कहता है बुजुर्गों के फरामीन पर अमल करते रहो। कसम परवरदिगार आलम की, अगर तुमने इन तमाम बातों पर अमल कर लिया तो अल्लाह की कसम तुम्हारी दुनिया भी सवर गई, आखिरत भी सवर गई। मजहब इस्लाम कहता है बच्चों पर शफकतें करते रहो, एक दूसरे को सलाम करते रहो, एक दूसरे के साथ में प्यार करते रहो, प्यार बांटते रहो। मजहब इस्लाम कहता है अल्लाह जब तुझे कोई ओहदा दे, जब कोई मनसब दे तो उस मनसब पर फाइज हो जा, ओहदे पर फाइज हो जा। ओहदे पर फाइज होने के बाद, मनसब पर फाइज होने के बाद लोगों के साथ में इंसाफ कर, अदलो इंसाफ कर, लोगों के साथ में भलाई कर, लोगों के साथ में अच्छाई कर, ताकि बाद मरने के भी लोग ये कहने पर मजबूर हो जाए इस वक्त का जो ओहदेदार था, इस वक्त का जो मनसबदार था, हमने उस मनसबदार के अंदर, ओहदेदार के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज पाई। अगर गरीब आता था तब भी सीने से लगाता था, अमीर आता था तब भी सीने से लगाता। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बहुत खूब भाई। अल्लाह अकबर। अब सुने आप हज़रात,
मजहब इस्लाम के ओहदेदार, मजहब इस्लाम के मनसबदार जो लोग हुए हैं, अल्लाह अकबर, हजरात मोहतरम, उन्होंने दुनिया पर हुकूमतें की हैं, उन्होंने दुनिया पर हुकूमतें की हैं। एक तारीख का चैप्टर मैं आप हजरात के सामने रखता हूँ, अल्लाह अकबर, जिन्होंने मजहब इस्लाम की आबियारी की, जिन्होंने मजहब इस्लाम को हजरात मोहतरम हमा वक्त मजहब इस्लाम की ताकत बन करके रहे। आइए मैं आप हजरात को थोड़ी देर के लिए हजरत उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का आप हजरात मुताला करिएगा, तारीख को पढ़िएगा, आप हजरात को पता लगेगा आखिरकार मजहब इस्लाम ने हमारे और आपके लिए, मजहब इस्लाम हमारे और आपके करीब तक कैसे पहुंचा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि सलातु व तस्लीम की जो ज़िंदगी है हज़रात मोहतरम, वो ज़िंदगी लाजवाब गुजरी है। आइए उनके सहाबा का तज़किरा थोड़ी देर हम और आप कर ले। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने ऐसा मनसबदार बनाया था, ऐसा ओहदेदार बनाया था, कसम परवरदिगार की, जब कोई मुहाजिरीन सरजमीन मदीने को आते थे, कहा करते थे हम भी उमर का चेहरा देखना चाहते हैं, कहा करते थे हम भी उमर का मनसब देखना चाहते हैं। आखिरकार जिस शख्स के चेहरे को लोगों ने देखा तक नहीं है, उसकी आवाज का इतना ज्यादा दबदबा कैसे है, उसकी आवाज का इतना ज्यादा रौब कैसे है। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम जब लोग देखने के लिए आते थे, हजरत उमर से खुद पूछा करते थे, ऐ शख्स ये बता अमीरुल मोमिनीन कहाँ मिलेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम खुद कहा करते थे, आने वाले ये बता अमीरुल मोमिनीन से काम क्या है। लोग पूछा करते थे अमीरुल मोमिनीन से काम कुछ नहीं है, सिर्फ उमर का चेहरा देखना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम कहा करते थे, उमर का चेहरा देखना चाहते हो? हाँ, उमर का चेहरा देखना चाहते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे देख लो, समझ लो उमर को देख लिया। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म मुबारक पर जो लिबास होता था, वो तकरीबन हजरत उमर फारूक आजम के लिबास पर हजरात 12 या 18 पैमद लगे होते थे। देखने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता था, जिस हाकिम की तकरीबन 22,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत, अल्लाह अकबर, उसका लिबास ऐसा, उसके कपड़े ऐसे, उसके जिस्म पर जो लिबास है वो ऐसा कि 12 पैमद लगे हों या 18 पैमद लगे हों। अल्लाह अकबर। लोग कहा करते थे अगर आप अमीरुल मोमिनीन है तो आपका लिबास इतना फटा हुआ कैसे है, अगर आप अमीरुल मोमिनीन है तो आपके ये कपड़े फटे हुए कैसे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम कहा करते थे, ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ओहदा और मनसब दिखाने के लिए ओहदेदार नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के साथ में इंसाफ करने के लिए मुझे ओहदेदार, बहुत खूब, माशाअल्लाह, लोगों के साथ में इंसाफ करने के लिए ओहदेदार बनाया है। कपड़ों से मैं इंसाफ, कपड़ों से कोई मतलब नहीं। अल्लाह अकबर। सारी रात आप अपने जिस्म पर, अपने कांधे पर बोरियां लाद करके मदीने की गश्त किया करते थे। और आज अगर किसी को छोटा सा ओहदा मिल जाए, छोटी सी अगर किसी को कुर्सी मयसर हो जाए, आप हजरात ने देखा होगा, दिल में तमन्ना ये होती है जिस रास्ते से गुजरूं, जिस गली कूचों से गुजरूं, लोग मुझे खड़े होकर के सलाम करें। होता कि नहीं होता है? अरे होता कि नहीं होता है? बस हजरात मोहतरम, दिल के अंदर तमन्ना ये रहती है, आरजू ये रहती है कि फला जगह देसी मुर्गे खा लें, फला जगह देसी मुर्गे खा लें, फला जगह देसी मुर्गे खा लें। अबे अल्लाह की कसम मैं आप हजरात को बता दूं, सुनो आप हजरात, हजरत उमर जैसा कोई ओहदेदार नहीं हो सकता, हजरत उमर के जैसा कोई मनसबदार नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। सारी रात गिरियाज़ारी किया करते थे, सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। तारीख में आता है हजरत उमर फारूक आजम अपने कांधे पर गेहूं की बोरी लाद करके मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। हजरात एक दिन गश्त करते करते 2 गलियां बाकी रह गई, नमाज फजर का वक्तन करीब आ गया। हजरत उमर फारूक आजम अपने महल की तरफ लौटने के बाद में हजरत उमर फारूक आजम ने नमाज फजर पढ़ी। नमाज फजर पढ़ने के बाद हजरत उमर फारूक आजम के दिल में ख्याल आया, वो जो 2 गलियां रह गई हैं, वो जो 2 रास्ते रह गए हैं, उमर चल उनको भी जाकर के उनकी भी खैर खाही कर ले, उनकी भी खैर खबर ले ले। अल्लाह अकबर। तारीख में आता है हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही गए हैं ना, हजरत मोहतरम गली के नुक्कड़ पर पहुंचने के बाद में एक बूढ़ी औरत के मकान के दरवाजे पर जाकर के खड़े हुए। हजरत मोहतरम जाकर के खड़ा होना था, हजरत उमर फारूक आजम ने आवाज सुनी, एक बूढ़ी औरत की रोने की आवाज आ रही है। हजरत उमर फारूक आजम उसी जगह पर रुके। रुकने के बाद में बूढ़ी के दरवाजे के करीब खड़े होने के बाद में उमर ने आवाज दी थी, माई ये तो बता तुझे किस चीज ने रुलाया है, माई आखिरकार परेशान क्यों है, माई रो क्यों रही है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना पूछा ना, अंदर से आवाज आती है, पूछने
पूछने वाले नौजवान तू कौन होता है पूछने वाला? उमर अर्ज करते हैं, उमर इरशाद फरमाते हैं, माई पूछ रहा हूँ आखिरकार तेरी क्या परेशानी है? हो सकता है तेरी परेशानी उमर दूर कर दे, तो हो सकता है तेरी परेशानी तेरे दरवाजे पर आने वाला नौजवान दूर कर दे। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा है, अंदर से आवाज आई है बूढ़ी औरत की, अंदर से आवाज आई है बूढ़ी औरत की, ए नौजवान पूछने वाले, अगर तुझे ए नौजवान अगर कोई पूछता तो तेरा कोई मतलब नहीं है पूछने का। अगर पूछना था तो वक्त के हाकिम उमर को पूछना था, वक्त के हाकिम उमर को पूछना था। वो बूढ़ी औरत कहती है, मैं जिंदगी के हिस्से में कभी उमर को माफ नहीं करूंगी। उमर को यह पता नहीं है कि मदीने के अंदर कौन परेशान है, मदीने के अंदर कौन खुशहाल है। अल्लाह अकबर। इतना कहा है, हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आए हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हुई है। तर होने के बाद में हजरत उमर फारूक आजम ने बूढ़ी से कहा था, ए बूढ़ी मुझे बता दे, हो सकता है उमर को मालूम ना हो। ए बूढ़ी मुझे बता दे, हो सकता है उमर को मालूम ना हो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में बूढ़ी अर्ज करती है, ए नौजवान रो इसलिए रही हूँ, कई दिन से मेरे घर के अंदर कोई खाने की चीज मौजूद नहीं है। रो इसलिए रही हूँ, रो इसलिए रही हूँ कि एक शख्स का मेरे ऊपर 25 दिरहम का कर्जा है और मदीने के हाकिम को यह भी नहीं पता कि किसका कर्जा किस पर है और किस पर नहीं है। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी जेब से 50 दिरहम निकाले। हजरत उमर फारूक आजम ने दिरहम निकालने के बाद बूढ़ी औरत को दिए। इरशाद फरमाया, ए बूढ़ी औरत ले ये 25 दिरहम जिसका कर्जा है उसके अदा कर दे और 25 दिरहम से अपना खर्चा पूरा कर ले। अल्लाह अकबर। तारीख में आता है जब हजरत उमर फारूक आजम ने इतना कहा है ना, तो बूढ़ी औरत ने हजरत उमर फारूक आजम की तरफ उंगली उठा करके इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया, ए नौजवान अगर वक्त का हाकिम होना चाहिए था तो वो तुझे होना चाहिए था, अगर वक्त का हुक्मरान होना चाहिए था तो वो तुझे होना चाहिए था। अल्लाह अकबर। इतना कहा है, हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, बूढ़ी अब तो तेरे तमाम कामों में आसानी पैदा हो गई है ना। ए बूढ़ी औरत अब तो तू उमर को माफ फरमा दे। क्या कहते हैं? अब तो तू उमर को माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे मैं अब तक तो उमर को माफ नहीं करती, मगर तेरे कहने की वजह से उमर को माफ कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहा है, हजरत मोहतरम आ गए हजरत मौला अली। मौला अली ने आकर के आवाज दी है, अमीरुल मोमिनीन उमर तुम्हें सारे मदीने में देख चुका हूँ, तुम यहाँ खड़े हो। अल्लाह अकबर। तुम्हें सारे मदीने में देख चुका हूँ, तुम यहाँ खड़े हो। इतना सुना बूढ़ी औरत ने। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम के कदमों पर निसार होना चाहती थी, उमर ने रोक लिया। बूढ़ी औरत रुक जा, रोका। इरशाद फरमाती है, अर्ज करती हैं, हुजूर मुझे मालूम नहीं था, माफ फरमा दें। हुजूर मैंने आपको बुरा भला कहा। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, माई कोई बात नहीं है, माई कोई बात नहीं है, बस इतना बता दे कि अब तूने उमर को माफ कर दिया कि नहीं कर दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, हुजूर हाँ मैंने माफ कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला। पर्चा निकालने के बाद में बूढ़ी को दिया। इरशाद फरमाया, माई अगर तूने मुझे माफ कर दिया है तो इस पर्चे पर साइन और कर दे, इस पर्चे पर दस्तखत कर दे। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना कहा, बूढ़ी कहती है, बेटे उमर मुझे साइन करना नहीं आते हैं। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, अंगूठा लगा दो। अल्लाह अकबर। बूढ़ी औरत ने अंगूठा लगाया, वो पर्चा हजरत मौला अली को दिया। देने के बाद में इरशाद फरमाया, हजरत उमर ने एक जुमला कहा था। हजरत मोहतरम हजरत मौला अली से इरशाद फरमाया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इस पर्चे को मेरे कफन के अंदर रख देना, इस पर्चे को मेरे कफन के अंदर रख देना। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम से मौला अली ने पूछा था, अमीरुल मोमिनीन ये तो बताएं कि अगर आपके कफन के अंदर इस पर्चे को रख दूंगा फिर क्या होगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, अली जब मेरा इंतकाल हो इस पर्चे को मेरे कफन के अंदर रख देना, और जब कफन के अंदर रख दो, जब मुझे कब्र के अंदर रख दिया जाएगा तुम तो वापस पलट करके आ जाओगे, मगर जब मदीने वाले मुस्तफ़ा मेरी कब्र के अंदर तशरीफ लाएंगे और मुझसे कहेंगे, उमर ये बता कि मदीने के अंदर कैसा इंसाफ करके आया है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि अपने कफन से इस पर्चे को निकाल करके मदीने वाले मुस्तफ़ा के हाथों में रख दूंगा और कहूंगा, सरकार मदीने के अंदर एक बूढ़ी औरत नाराज थी, आका मैं उसको भी राजी करके आया हूँ, आका मैं उसको भी राजी करके आया हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना शाकिर रजा जामी। ये है हजरत उमर फारूक आजम। अल्लाह अकबर। ये है उमर की जिंदगी।
ऐ लोगो, अल्लाह जितनी ज़िंदगी अता करे उतनी ज़िंदगी में हज़रात मोहतरम अच्छे अमल करते रहो, बुरे काम से बचते रहो, अइम्मा हज़रात से मोहब्बतें करते रहो, मदरसीन हज़रात से मोहब्बतें करते रहो। ये उलमा बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यही वो जमात है जो हमें और आपको सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रखेगी पाए तकमील तक। हज़रात यही वो जमात है जो हमें और आपको पहुँचाएगी। मज़हब इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है, सबसे हसीनो जमील मज़हब है। तमाम हज़रात कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।